सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Hello, hello. Am I audible now? यस सर। Yes, sir. ओके ओके गुड। तो हमने अभी एक रिलेशन डिफाइन किया पाई ए पर। क्या था वो? So define a relation less than or equal to 1 pi of a by pi 1 less than or equal to pi 2 if each block of if I1 is contained in pi 1 is I2. contained in some block of if each block of pi 1 is contained in some block of pi 2. Then our theorem, next theorem says that with respect to this relation, this pi a is a complete lattice. So theorem with above ordering pi a is a complete lattice pi a is a complete lattice and it is isomorphic to the relation lattice of all equivalences under the map that we have just defined, and is isomorphic isomorphic to EQA under the mapping pi goes to theta pi. So pi goes to theta pi. ठीक है, तो लेटिस के लिए हमें शो करना है कि लेटिस के लिए ये शो करना है कि ये इक्वलेंस सॉरी ये पो सेट है ना। पहले तो इसको पो सेट दिखाना है। तो पो सेट के लिए क्या दिखाना होगा? यस सर रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांसिटिविटी। तो बता दो मुझे कैसे होगा सर रिफ्लेक्सिव। अगर सर हम पाई 1 में ब्लॉक लेंगे तो हम्म हम दिखाएंगे वो कंटेन कर रहा है पाई 2 के किसी ब्लॉक में। नहीं, यहाँ तो पाई 1 ही है ना, अकेला ही है ना पाई 1। मुझे चाहिए आई नीड पाई 1 लेस देन और इक्वल टू पाई 1, ये चाहिए ना। सर अगर हम पाई 1 में लेंगे कोई ब्लॉक तो वो मतलब खुद ही होगा ना कंटेन इटसेल्फ। हाँ गुड, ये अच्छा जवाब है। सिंस ईच ब्लॉक ऑफ पाई 1 इज कंटेन्ड इन नाउ since each block of pi 1 is contained in some block of pi 1, namely that block is itself, ठीक है।
So this means pi, this is there. So reflexive तो आ गया. So अब हमें मानना है let pi 1 less than or equal to pi 2 and pi 2 less than or equal to pi 1. ठीक है. Yes, sir. हमें दिखाना है pi 1 is same as pi 2. तो कैसे आ जाएगा? बताओ, कौन बताएगा? सर जो पार्टीशंस है वो डिसजॉइंट होता है, तो अगर पाई 1 पाई 2 के किसी ब्लॉक में कंटेन्ड होगा और पाई 2 पाई 1 में कंटेन्ड होगा तो वो सेम ही होंगे. अगर पाई 1 का कोई ब्लॉक पाई 2 के किसी ब्लॉक में कंटेन होगा Yes, sir. और पाई 2 का कोई ब्लॉक पाई 1 के किसी ब्लॉक में कंटेन होगा, है ना? Yes, sir. सिंस पार्टीशंस आर डिसजॉइंट, तो आप कह सकते हो वो सेम Pi होंगे. 1 is pi 2. ईच ब्लॉक ऑफ पाई 1 इज सेम एज सम ब्लॉक ऑफ पाई 2. ओके, तो वहां से आ जाएगा, है ना? सो दिस एक्चुअली मीन्स दैट एक मिनट, कुछ मेरे पेन में प्रॉब्लम आ गई, दोबारा शेयर करना है मुझे. सो आई थिंक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये मैं आपके लिए छोड़ दूंगा. हाँ, रिफ्लेक्सिविटी आ गई, एंटीसिमेट्री और ट्रांजिटिविटी भी मैं छोड़ दूंगा, है ये आप कर लेंगे. अब मैं आ जाता हूँ इसके दूसरी प्रॉपर्टी जो है मीट और जॉइन की जो प्रॉपर्टी है ना, मैं मीट ही दिखाऊंगा, तो जॉइन की जरूरत नहीं है आपको. सो दस this pi a with respect to this ordering is a poset, ठीक है? तो आ गया ये poset. Now we show that pi a is a complete lattice. So to show that pi a is a complete lattice, we only show that it has meets. Only need to be shown that it has meets. ठीक है, मैं दो मेंबर के लिए मीट का आपको दिखा दूंगा कंस्ट्रक्शन, आर्बिट्रेरी के लिए आप उसी को फिर एक्सटेंड कर सकते हैं. सो टेक पाई 1. कोई गैस कर सकता है, मुझे हिंट दे सकता है कि क्या होना चाहिए मीट दोनों का? सर मीट होना चाहिए, अगर हम पाई 1 में लेंगे एक ब्लॉक, पाई 2 में तो वो इंटरसेक्शन उनका होगा, वो कोई ब्लॉक होगा पाई 1 का, क्योंकि पाई 1 इज कंटेन्ड इन पाई 2. नहीं, मीट के लिए आपको एक पार्टीशन चाहिए ना, है ना? हम लेंगे ना यहाँ पे कंटेनमेंट पार्टीशन, तो फिर एक मिनट, एक पहले मुझे लिखने दो. है टेक पाई 1 पाई 2 बिलोंग टू पाई ए, है ना? हमें एक पाई चाहिए. वी नीड ए पाई belonging to pi a such that पहली होनी चाहिए pi less than or equal to pi 1 and pi less than or equal to pi 2, और सेकेंडली होनी चाहिए क्या? if pi
लेस देन और इक्वल टू, सॉरी कोई पाई डैश होगी दूसरी पार्टीशन। इफ पाई डैश, सेकेंडली अगर कोई पाई डैश मिलेगी आपको साइड दैट पाई डैश लेस देन इक्वल टू पाई 1 एंड पाई डैश लेस देन और इक्वल टू पाई 2, देन पाई डैश मस्ट बी आल्सो लेस देन और इक्वल टू पाई। ठीक है, तो आपको ये पाई चाहिए, तो ये आपको कैसे मिलेगी? हाँ बताओ, आप जो बता रही थी। सर इंटरसेक्शन अगर लेंगे, किसका इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन पाई 1 के ब्लॉक्स और पाई 2 के हाँ, ब्लॉक्स। गुड 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 गुड। पाई 1 के हर किसी ब्लॉक का पाई 2 के हर किसी ब्लॉक से अगर आप इंटरसेक्शन, यस सर, वो एक पार्टीशन बन जाएगी और यस वही सर, एक्चुअली होगी इसकी मीट होगी। मीट। गुड, वेरी गुड। सो व्हाट डू आई डू हियर? सो आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया है, चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ। लेट pi 1 has these blocks ai, I in I, and pi 2 has these blocks say बी आई आई say bj, j in j. Okay, be members of pi a b. ओके, सो आपने ये ब्लॉक्स ले लिए, तो अब मैं क्या करूँगा, लेट पाई बी द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज ए आई इंटरसेक्शन बी जे में लूँगा है, आई इन आई, जे इन जे। देन व्हाट इज माई क्लेम? My claim is that this pi is a part, pi belongs to this pi of A, and this pi is nothing but pi 1 meet pi 2। ठीक है, तो पार्टीशन के लिए तो ये पहले डिस्टेंट्स होने चाहिए ये आपस में, है ना? ये मेंबर्स आपके डिस्टेंट होने चाहिए, आई बात समझ? सो ये तो डिस्टेंट हैं फॉर ऑल I j in I, you have AI intersection bj, एक मेंबर आप लिया, you take its intersection with say a dash I intersection b dash j, तो इंटरसेक्शन को आप इधर उधर घुमा सकते हैं, ये एक्चुअली कंटेंट होगा आपका ए आई इंटरसेक्शन ए डैश आई, बी जे इंटरसेक्शन बी डैश ए में भी होगा, लेकिन मैं यहाँ ले रहा हूँ ए आई इंटरसेक्शन ए डैश आई। अब ए आई इंटरसेक्शन ए डैश आई ये तो डिस्जॉइंट है क्योंकि ये पार्टीशन के मेंबर है, तो इसका मतलब इस पाई के कोई भी दो मेंबर्स आपस में डिस्जॉइंट हैं। ओके, तो ये पहली चीज आपको मिल गई। अब ये कवर भी करनी चाहिए पूरे ए को, है ना? ऑल्सो फॉर एनी ए इन ए, अगर कोई भी आप ए में आपको होगा तो ए किसी ए आई में भी होगा और किसी बी जे में भी होगा, क्योंकि दोनों पार्टीशंस हैं, ए बिलोंग्स टू ए आई एंड ए बिलोंग्स टू बी जे, फॉर सम आई इन आई एंड जे इन जे, फॉर सम आई इन आई एंड जे इन जे। इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, दिस मीन्स ए बिलोंग्स टू ए आई इंटरसेक्शन बी जे, तो ए आपका इस पाई में चला गया है ना। So this means this A is contained in the union of these I in I, J in J, AI intersection BJ, और ये तो है ही contained A में, so you have the equality, and thus we have the equality, and thus
we have the equality. ठीक है? So this means our claim that pi belongs to pi a is true. तो ये तो एक पार्टीशन है, और दूसरा भी आपका ऑब्वियस है, as AI intersection bj is contained in AI and AI intersection bj is contained in bj for any I in I and j in j, for any I in I and j in j. So this means what? Each block of pi is contained in some block of pi 1 and some block of pi 2, है ना? So this means each block of pi is contained in some block of pi 1 and also in some block of pi 2 and also in some block of pi 2. So this means you have pi less than or equal to pi 1 and pi less than or equal to pi 2. Next, take any pi dash in pi a such that this pi dash is less than or equal to pi 1 and pi dash is less than or equal to pi 2. Okay, this means what? For any c in pi dash there exists ai belong to pi 1 and bj belong to pi 2 such that c is contained in ai and c is contained in bj. So thus c is contained in ai intersection bj. ओके, तो आपको कोई ब्लॉक मिल गया जिसमें ये कंटेंट है. So this means what? This means pi dash is less than or equal to pi. Okay, hence our claim is true. Hence pi is the pi 1 meet pi 2. अब आपको आर्बिट्रेरी के लिए देखना है, तो आर्बिट्रेरी के लिए जस्ट आपको ऐसे लिखना है, for arbitrary meets if you have now if I have say pi lambda in lambda is any subset of pi a, sorry it is capital pi a, okay, pi a, ठीक है. तो सपोज आपका इसमें मेंबर्स किस टाइप के हैं, सो से यू हैव इसमें इस टाइप के मेंबर्स हैं इस कलेक्शन में से pi 1 वो है आपका. इसी तरह आपको एक्चुअली इंटरसेक्शंस ही लेने हैं.
पाई 1 है आपका सपोज AI, I in I, या I1 आप ले सकते हैं, I in I1, ठीक है। पाई 2 इसके मेंबर्स हैं आपके से AJ, J belong to say I2, ठीक है, and so on and so on. Then taking pi equal to consisting of these members AI intersection AJ intersection so on, okay, where I belong to I1, J belong to I2 and so on. And by applying similar argument and by applying a similar argument we can see that this pi is nothing but meet lambda in lambda pi lambda. So I leave for you this, write it. इन्हीं स्टेप्स को आपको लिखना है, अब कर लेंगे ना अब ये? हाँ भाई बोलिए। यस सर। और अगला पार्ट भी मैं आपको एक्सरसाइज छोड़ूंगा, वो आइसोमॉर्फिज्म वाला है। नहीं आपको मैं पहले तो आप ये करें, ये हमने पीछे देखा ना, ये मैप जो है वो बाइजेक्शन है F। यस सर। तो हमने एक पीछे रिजल्ट किया है कि कोई मैपिंग बिटवीन टू लेट्सिस आइसोमॉर्फिज्म कब होती है, अगर वो ऑर्डर को प्रिजर्व करे, ठीक है, और उसका इन्वर्स भी ऑर्डर को प्रिजर्व करे। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए आपको अब ये दिखाना है, शो दैट F and F inverse preserve the respective orders। ठीक है, ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, ये आप अभी लिख देंगे, लेकिन जो मैं काम आपको दे रहा हूँ वो थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। वो क्या है, उस पे अभी मैं भी थोड़ा घूम रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आप में से कोई कर पाए। फाइंड द आर्बिट्रेरी जॉइंट्स इन पाई ए। ठीक है भाई, इसके बारे में, हाँ इसके बारे में ज़रा सोचें। अगर जिसने पहले लिख लिया वो मुझे अपना प्रूफ व्हाट्सएप करे लिख के, ठीक है, या ईमेल कर दे मेरे को। So I think we will stop this. If you have questions, please ask. Questions, please. हैं भाई क्वेश्चंस, पूछिए। तो मुझे अटेंडेंस भेज देना इसकी, आज की क्लास की है, व्हाट्सएप करना मुझे। कौन करेगा? सर। हैं? रोल नंबर 2 आप हो डिप्टी सीआर? यस सर। हैं? यस सर। थोड़ा पढ़ो भी यार, खाली सीआर बनने से कुछ नहीं होता है। नाराज मत होना मेरी बात से। यस सर। नाराज हो जाते हो क्या? नो सर। हैं? नो सर। नाराज नहीं होते, और ये मुझे अटेंडेंस भेज देना है। ओके सर। ओके, सी यू।